देखो 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत निकालना है, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 9, 18, 27 इस तरीके से 30 संख्याओं का हम लोग औसत निकालें। सिंपल ये भी सोच सकते हैं कि भाई इनके योग में हम लोग को 30 से भाग लगाना है, यही काम करना है। और देखो ऊपर सभी में 9-9 नज़र आ रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग 9 कॉमन ले लें, तो क्या नज़र आएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 इस तरीके से ये 30 तक नज़र आएगा जोड़ और बटा में क्या है 30। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 1 से 30 तक की संख्याओं का औसत दिख रहा है, क्योंकि 30 तक का जोड़ है और 30 से भाग लगा रहे हैं। तो भाई 1 से 30 तक की संख्याओं का अगर औसत निकालना है, तो सिंपल सा मेरा तरीका याद रखो कि लगातार संख्याओं का औसत करना है, तो ये जो लास्ट वाली संख्या है ना 30, 30 को 1 बढ़ाओ 31 और इसमें 2 से भाग दे दो, यही करने पर आंसर मिल जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 एकम 9, 9 तिया 27, 279/2 मतलब कि 139.5 होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 280 से 1 कम है, तो ये 140 से आधा कम आएगा। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिख जाए तब क्या करना है, क्या कहा जा रहा है कि 5, 2, 8 के अनुपात में ए बी सी के बीच राशि का बंटवारा किया जाना है और ए और सी के हिस्से का अंतर दिया हुआ है, कुल राशि पूछी जा रही है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए और सी में हिस्से का अंतर कितना है भाई, तो 8 घटाओ 5 मतलब कि 3 और इसी 3 का मान दिया हुआ है आपको 7740 है ना। और पूछा जा रहा है कुल राशि, तो कुल कितना है 8, 2, 10, 5, 15, इस 15 का मान पूछा जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप 3 से काट कूट करने में समय बर्बाद करें, सीधा देखो कि 3 का 5 गुना 15 है, तो इस तरफ भी इसका 5 गुना ही नजर आना चाहिए जिसके पीछे 0 हो, क्योंकि इकाई अंक में 0 है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जिसके पीछे 0 है। लेकिन कोई लड़का और चालू हो सकता है, बोलेगा कि सर अगर दो दो ऑप्शन में पीछे 0 दिखे तब हम लोग क्या करेंगे, तो भाई अगर दो दो ऑप्शन में पीछे 0 दिखे तो आगे देखो ये 7 है, 7 का 5 गुना 35 से कुछ ज्यादा नजर आएगा जिसके पीछे 0 भी होना चाहिए। अगर ऐसा दो दो ऑप्शन में हो जाए तब फिर क्या करेंगे, तब फिर गुना ही कर लो, 0 4 पचे 20 के 0 बाकी 2 7 पचे 35 36 37 और 7 पचे 35 3 38। तो ये भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, हर तरीके से एग्जाम में तैयार होकर जाना है। देखो अगर हम कहें कि इस क्वेश्चन का आंसर बस देखते के साथ पता चल सकता है, तो आप कहेंगे है, सर ऐसा कैसे हो सकता है। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि दुकानदार ने 2.5 लाख की धनराशि को 3 पुत्रों में इतना इतना प्रतिशत में वितरित किया, प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी राशि मिली। तो भाई पहले वाले पुत्र को जितनी भी मिली होगी, चारों ऑप्शन में 75,000 दिया हुआ है, तो इसको तो देखने का जरूरत ही नहीं है, क्यों निकाल के मेहनत बर्बाद करोगे। दूसरे वाले पुत्र को 45% मिल रहा है, तो 45 और 25 को गुना करना पड़ेगा 2.5 लाख का 45% निकालने के लिए, मतलब 25 गुना 45 करना थोड़ा सा टफ काम है, इसलिए इसको भी हम लोग नहीं करेंगे। बचा क्या, तीसरे वाले को 25% मिल रहा है, मतलब 2.5 लाख का 25% अगर करना है तो आपको 25 गुना 25 नजर आने लगेगा, और 25 का वर्ग कितना होता है 625, जो कि केवल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। अगर वर्ग याद है तो आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ये भिन्न का अनुपात वाला सवाल है और एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। कहा जा रहा है कि 330 पेंसिल है और उसको राजेश, सुरेश और चंदन में बांटना है, तो चंदन को कितना पेंसिल मिलेगा और अनुपात दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो अनुपात को हम लोग को सीधा करना है, भिन्न को हटाना है। तो जो हर में 4 3 3 है उसके एलसीएम से सब में गुना करेंगे, तो एलसीएम इसका कितना होता है 12, और 12 को काटोगे 4 से तो राजेश का हिस्सा कितना आ जाएगा भाई, तो 4 से 12 3 बार में कटा तो राजेश का हिस्सा 3 आ जाएगा, 3 से 12 4 बार में कटा तो सुरेश का हिस्सा कितना आ जाएगा 4 दूना 8, और चंदन का हिस्सा क्या आ जाएगा, तो 3 चौका 12 है इसलिए 4 आ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुल पेंसिल 330 दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 8 4 12 और 3 15, कुल जोड़ के कितना आ रहा है 15, इसी 15 का मान है 330। तो पूछा क्या जा रहा है, चंदन का हिस्सा, इस 4 का मान पूछा जा रहा है। तो अगर 15 का मान 330 है तो 15 से काटोगे तो 22 बार में ये कटेगा, तो 1 का मान हो गया 22 और इस 4 का मान क्या हो जाना चाहिए 88, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो अगर मेथड समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।